जब आप मुख से वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन वृंदावन बोलते ही श्री कृष्ण स्मरण, श्री राधा स्मरण, श्री यमुना जी का स्मरण, श्री गोवर्धन का स्मरण, श्री बरसाना का स्मरण, श्री नंद बाबा का स्मरण, यशोदा मैया का स्मरण, वृषभानु जी का स्मरण, कीर्ति जी का स्मरण, वृंदावन के सब संतों का स्मरण, वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, वृंदावन में सप्त ठाकुर विराज रहे हैं सबका स्मरण। केवल वृंदावन बोलने मात्र से कितने स्मरण हो जाते हैं, विचार करो। वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र है। मैं तो अपने पथिकों से कहता हूं जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि भाई आप अपना गुरु मंत्र माला पर जपा करो, कोई सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया उसको भी जपो, लेकिन मेरी एक ब्रजवासी की कहनी मान लीजिएगा, सब करने के बाद अंत में वृंदावन 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 जरूर करना, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करते ही सबका स्मरण। आप केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलोगे तो केवल बिहारी जी को प्रणाम होगा, केवल राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, लेकिन वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन साक्षात मंत्र है। और वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव। ऐसा वृंदावन, उस वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें अधिकार दीजिएगा अपना। वृंदावन सबको अधिकार नहीं देता है, आपको पता है। महाराज जी भी मंच पे बैठे हैं, भागवत के हमारे शुद्धि सब ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं, सब राक्षस गए वृंदावन, पूतना को भी अधिकार वृंदावन में प्रवेश का मिल गया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, कालिया नाग सबको वृंदावन में प्रवेश मिला, लेकिन कंस को कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। कंस कभी वृंदावन नहीं आया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर। ये कृपा का अधिकार राक्षसों को भी मिला है, तभी तो भागवत में वर्ण हमारे शास्त्रों में आज्ञा देते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहो वकीयम, अरे ओहो बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की मारने के बाद? पूतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की। ठीक है, स्वर्ग देते चलता, लेकिन स्वर्ग नहीं, वैकुंठ दिया। ठीक है, भगवान का स्पर्श मिला इसलिए वैकुंठ प्राप्त हुआ, वैकुंठ में भी सामान्य स्थान दे देते तो चलता। नहीं, वैकुंठ में भी यशोदा मैया को जो गति कुछ वर्ष बाद मिलने वाली है, वो गति ठाकुर जी ने पूतना को पहले ही दे दी। देवता सब चिंता में बैठे हैं, गंधर्व जन सब आश्चर्य कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने क्या किया? भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का लालन पालन पोषण करने वाली मां को जो गति वैकुंठ में निश्चित है, वो आपने पूतना को दे दी। क्यों? तो भगवान भागवत में कहते हैं स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले किसी का रिझाना हमको भाता है, किसी का भोजन बनाना हमको भा जाता है, किसी का श्रृंगार हमको भा जाता है, पूतना की मारने की स्टाइल हमको भा गई, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सद्गतिम, मारने के आशय से आई, लेकिन लोग शस्त्र अस्त्र से मारते हैं, वो अपने पयोधर से मारने आई मुझको। अरे पयोधर से भला कोई किसी को मारता है? वात्सल्य जब उमड़ता है माँ का
तब पयोधर से दुग्ध प्रकट होता है और तभी बालक दूध पीता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध तो आया था, इसका मतलब पूतना ने क्षण भर के लिए इसे ही ठाकुर जी को वात्सल्यता से देखा है, इसलिए क्षण भर का वात्सल्य उसको सदगति प्रदान करता है। कहने का भाव, वृंदावन में तो राक्षसों को भी सदगति मिली है, लेकिन वृंदावन में कंस को प्रवेश नहीं मिला। हमारे रसिक जन वृंदावन के कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया था। अभी आगे आगे चलते जाओगे ना, ऐसा ऐसा रहस्य पता चलेगा आपको जो आपने कभी नहीं सुना। श्री वृंदावन में निवास हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं, वृंदावन में दर्शन, ये सप्त निधियों के, इनकी भी कथा हम सुनाएंगे। और आज तो ऐसा कुछ हुआ है कच्छ में गांधी धाम में आके कि मैं भी प्रफुल्लित हूं। हमारे प्रेम जी, हमारे जो संगीत के, हमारे जो सब टीम के, हमारे जितने भी मुखिया हैं सब यहाँ बैठे हैं, ये भी आज बड़े प्रफुल्लित हैं क्योंकि आज कच्छ में कुछ मिला है हमें। और क्या मिला है वो कथा के विश्राम में बताऊंगा। Are you exhausted from trying to grow your business, posting every day on social media, running webinars? तो ये सप्त निधियां हैं हमारे वृंदावन की। दर्शन में हमारे वृंदावन में ठाकुर जी ही हैं। आप बिहारी जी जाओगे राधा रानी नहीं दिखेंगी, राधा वल्लभ जी जाओगे राधा रानी का दर्शन नहीं है, राधा रमन जी जाओगे राधा रानी नहीं है। किसी से पूछोगे श्री राधा रानी कहाँ है, नाम राधा वल्लभ, नाम राधा रमन, नाम राधा कुंज बिहारी, लेकिन राधा रानी कहाँ है? तो सब बताएंगे बगल में वो घूंघट करके बैठी हुई दिख रही हैं। एक घूंघट में आपको ऐसा दिखेगा कोई नवी नयेली बहू घूंघट करके बैठती है, ऐसे किशोरी जी बगल में बैठी हैं घूंघट करके, लेकिन वास्तव में किशोरी जी का दर्शन नहीं है वृंदावन में। क्यों? अब किसी राजा से मिलने जाओगे तो पहले सैनिक मिलते हैं और सैनिक परीक्षण करते हैं, तब राजा से मिलवाते हैं। तो ये वृंदावन के सैनिक हैं सारे, हमको यही मिलते हैं। राजा तो श्री किशोरी जी हैं, वो किसी को अधिकार देते हैं तब किशोरी जी मिलती हैं। ये हमारे वृंदावन के द्वारपाल हैं, सब खड़े हैं इधर उधर। अच्छा, ये अधिकार भी हमारा है, आप गुजरात के लोगों का नहीं है ये बोलने का, ये ब्रजवासियों का अधिकार है। हम ठाकुर जी को सैनिक बोल सकते हैं, हम ठाकुर जी को द्वारपाल बोल सकते हैं। एक बार हमारे एक पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी ठाकुर जी ने हमारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? बोले गीता का ज्ञान दे दिया हरियाणा वालों को, सोने की द्वारिका दे दी गुजरात वालों को, और ब्रजवासियों को क्या दे के गए? चोर की उपाधि। मैंने कहा नहीं, ज्ञान दिया हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के मध्य, और संपत्ति दी गुजरात को, लेकिन खुद को दिया ब्रजवासियों को। अपनी बुद्धि दी हरियाणा को, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य दिया गुजरात को, लेकिन खुद को न्योछावर कर दिया हम ब्रजवासियों के लिए। आज भी श्री जगन्नाथ में दोनों भुजा उठा करके खड़े हैं और मानो इसी भाव से खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो उसको मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ मोहे नंद बाबा की याद। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं, मैं सब भूल जाऊंगा लेकिन ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? बोले ये मेरे प्राण हैं। किसी के प्राण उसकी संपत्ति में, किसी के प्राण उसके पत्नी में, किसी के प्राण उसके धन में, लेकिन हमारे ठाकुर जी के प्राण हम ब्रजवासियों में। ब्रजवासी प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी खुश रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर, लेकिन कंस ने क्या कभी प्रयास नहीं किया वृंदावन आने का? जब आप मुख से वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन, वृंदावन बोलते ही श्री कृष्ण स्मरण, श्री राधा स्मरण,
श्री यमुना जी का स्मरण, श्री गोवर्धन का स्मरण, श्री बरसाना का स्मरण, श्री नंद बाबा का स्मरण, यशोदा मैया का स्मरण, वृषभानु जी का स्मरण, कीर्ति जी का स्मरण, वृंदावन के सब संतों का स्मरण, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, वृंदावन में सप्त ठाकुर विराज रहे हैं सबका स्मरण। केवल वृंदावन बोलने मात्र से कितने स्मरण हो जाते हैं, विचार करो। वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र है। मैं तो अपने पथिकों से कहता हूं जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि भाई आप अपना गुरु मंत्र माला पर जपा करो। कोई सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया उसको भी जपो, लेकिन मेरी एक ब्रजवासी की कहनी मान लीजिएगा, सब करने के बाद अंत में वृंदावन 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 जरूर करना, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करते ही सबका स्मरण। आप केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलोगे तो केवल बिहारी जी को प्रणाम होगा, केवल राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, लेकिन वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन साक्षात मंत्र है। और वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदाव। ऐसा वृंदावन, उस वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें अधिकार दीजिएगा अपना। वृंदावन सबको अधिकार नहीं देता है। आपको पता है महाराज जी भी मंच पे बैठे हैं, भागवत के हमारे शुद्धि सब ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं, सब राक्षस गए वृंदावन, पूतना को भी अधिकार वृंदावन में प्रवेश का मिल गया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, कालिया नाग सबको वृंदावन में प्रवेश मिला, लेकिन कंस को कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। कंस कभी वृंदावन नहीं आया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर। ये कृपा का अधिकार राक्षसों को भी मिला है, तभी तो भागवत में वर्ण हमारे शास्त्रों में आज्ञा देते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहो वकीयम, अरे ओहो बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की मारने के बाद? पूतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की। ठीक है स्वर्ग देते चलता, लेकिन स्वर्ग नहीं वैकुंठ दिया। ठीक है भगवान का स्पर्श मिला इसलिए वैकुंठ प्राप्त हुआ, वैकुंठ में भी सामान्य स्थान दे देते तो चलता नहीं। वैकुंठ में भी यशोदा मैया को जो गति कुछ वर्ष बाद मिलने वाली है, वो गति ठाकुर जी ने पूतना को पहले ही दे दी। देवता सब चिंता में बैठे हैं, गंधर्वजन सब आश्चर्य कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने क्या किया? भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का लालन पालन पोषण करने वाली मां को जो गति वैकुंठ में निश्चित है, वो आपने पूतना को दे दी। क्यों? तो भगवान भागवत में कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम। बोले किसी का रिझाना हमको भाता है, किसी का भोजन बनाना हमको भा जाता है, किसी का श्रृंगार हमको भा जाता है, पूतना की मारने की स्टाइल हमको भा गई, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी। जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम, मारने के आशय से आई, लेकिन लोग शस्त्र अस्त्र से मारते हैं, वो अपने पयोधर से मारने आई मुझको। अरे पयोधर से भला कोई किसी को मारता है? वात्सल्य जब उमड़ता है मां का, तब पयोधर से दुग्ध प्रकट होता है।
और तभी बालक दूध पीता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध तो आया था, इसका मतलब पूतना ने क्षण भर के लिए इसे ही ठाकुर जी को वात्सल्यता से देखा है, इसलिए क्षण भर का वात्सल्य उसको सदगति प्रदान करता है। कहने का भाव, वृंदावन में तो राक्षसों को भी सदगति मिली है, लेकिन वृंदावन में कंस को प्रवेश नहीं मिला। हमारे रसिक जन वृंदावन के कथा सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया था। अभी आगे आगे चलते जाओगे ना, ऐसा ऐसा रहस्य पता चलेगा आपको जो आपने कभी नहीं सुना। श्री वृंदावन में निवास हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं, वृंदावन में दर्शन, ये सप्त निधियों के, इनकी भी कथा हम सुनाएंगे। और आज तो ऐसा कुछ हुआ है कच्छ में गांधी धाम में आके कि मैं भी प्रफुल्लित हूँ। हमारे प्रेम जी, हमारे जो संगीत के, हमारे जो सब टीम के, हमारे जितने भी मुखिया हैं सब यहाँ बैठे हैं, ये भी आज बड़े प्रफुल्लित हैं, क्योंकि आज कच्छ में कुछ मिला है हमें। और क्या मिला है वो कथा के विश्राम में बताऊंगा। तो ये सप्त निधियां हैं हमारे वृंदावन की। दर्शन में हमारे वृंदावन में ठाकुर जी ही हैं। आप बिहारी जी जाओगे राधा रानी नहीं दिखेंगी, राधा वल्लभ जी जाओगे राधा रानी का दर्शन नहीं है, राधा रमण जी जाओगे राधा रानी नहीं है। किसी से पूछोगे श्री राधा रानी कहाँ है, नाम राधा वल्लभ, नाम राधा रमण, नाम राधा कुंज बिहारी, लेकिन राधा रानी कहाँ है? तो सब बताएंगे बगल में वो घूंघट करके बैठी हुई दिख रही हैं। एक घूंघट में आपको ऐसा दिखेगा कोई नवी नयेली बहू घूंघट करके बैठती है, ऐसे किशोरी जी बगल में बैठी हैं घूंघट करके, लेकिन वास्तव में किशोरी जी का दर्शन नहीं है वृंदावन में। क्यों? अब किसी राजा से मिलने जाओगे तो पहले सैनिक मिलते हैं और सैनिक परीक्षण करते हैं, तब राजा से मिलवाते हैं। तो ये वृंदावन के सैनिक हैं सारे, हमको यही मिलते हैं। राजा तो श्री किशोरी जी हैं, वो किसी को अधिकार देते हैं तब किशोरी जी मिलती हैं। ये हमारे वृंदावन के द्वारपाल हैं, सब खड़े हैं इधर उधर। अच्छा, ये अधिकार भी हमारा है, आप गुजरात के लोगों का नहीं है ये बोलने का, ये ब्रजवासियों का अधिकार है। हम ठाकुर जी को सैनिक बोल सकते हैं, हम ठाकुर जी को द्वारपाल बोल सकते हैं। एक बार हमारे एक पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी ठाकुर जी ने हमारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? बोले गीता का ज्ञान दे दिया हरियाणा वालों को, सोने की द्वारिका दे दी गुजरात वालों को, और ब्रजवासियों को क्या दे के गए? चोर की उपाधि। मैंने कहा नहीं, ज्ञान दिया हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के मध्य, और संपत्ति दी गुजरात को, लेकिन खुद को दिया ब्रजवासियों को। अपनी बुद्धि दी हरियाणा को, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य दिया गुजरात को, लेकिन खुद को न्योछावर कर दिया हम ब्रजवासियों के लिए। आज भी श्री जगन्नाथ में दोनों भुजा उठा करके खड़े हैं, और मानो इसी भाव से खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो उसको मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ मोहे नंद बाबा की यान। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं सब भूल जाऊंगा लेकिन ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? बोले ये मेरे प्राण हैं। I definitely wanted to earn my degree faster. Accelerated degrees in cybersecurity. ECPI University. It felt like a nice challenge, but at the same time, it wasn't overwhelming. It is more career focused. The pace of it, they get to the meat and potatoes of it. It was a huge selling point for me. Our career-focused, year-round delivery allows you to earn your degree faster. ECPI provided the actual skills I needed. When it came to my career, ECPI is the best decision I ever made. Get your free copy of my new best-selling book, Commercial Real Estate Investing for Beginners. All you have to do is click on the link below and a copy will be sent to you instantly. Hi, I'm Peter Harris. I'm the author of this book,
I'm also the author of one of the most successful commercial real estate books out there in print today, and that is Commercial Real Estate Investing for Dummies. So why am I giving away this book to you for free today? Well, first of all, this is the book I wish I had when I first started. And secondly, I'm hoping that this book will help you get on the right track from the very beginning and avoid some of the mistakes I made when I first started. So who was this book written for? It was written for you, for the aspiring commercial real estate investor, for the beginning commercial real estate investor. So let's discover what's in this book. Number one, I'm going to share with you what is commercial real estate. Yes, it is a big building, but also it is a very powerful means of generating true generational wealth and true long-term wealth. Number two, I'm going to share with you why commercial. Why should you invest in commercial? I'm going to give you compelling reasons that are both life-changing and long-lasting. Number three, 7 habits. I'm going to give you the 7 habits of highly successful commercial real estate investors. Next, 10 real estate commercial opportunities that exist today. I will give you those, all right? These are for the beginning commercial real estate investor. Next, getting started. How to get started. I'm going to give you the tools. And as equally important, I'm going to give you the tools that are not required to get started. Next, how to become a commercial real estate insider. By the way, insiders get the best deals and they get the best opportunities by far. You're going to learn that commercial real estate is a people business. It is a relationship-based business. And there are certain must-haves and certain skills you need to have and possess. And I'm going to teach you how to become an insider. Next is, you're going to learn how to evaluate and analyze commercial deals, any size and anywhere in the U.S. Next, guiding principles. I'm going to give you 4 guiding principles of investment. These are guiding principles of investment that you will use on any and all commercial real estate. Do not buy a piece of commercial real estate without considering these 4 guiding principles. And lastly, 3 live and real commercial deals that I'm going to go over with you from the top to the bottom, from A to Z, and by the time I'm done with them, it will be as if you yourself were in those deals. Okay, so this book is dedicated to those that want more and are ready to go get it. This book is also dedicated to those that were once told, you can't do that. And this book is dedicated to those that know deep down inside that you could be doing more than what you're doing right now. And lastly, this book is dedicated to those that dare to believe that their best is yet to come despite your age, despite their gender, despite your race, and despite what family you come from. So click on the link below to get your free copy now. Just click on the link. And do me a favor, if you enjoyed the book, do me a favor, go over to Amazon.com and give me a glowing review. There are already quite a few 5-star reviews, so a few more won't hurt. Thank you so much. God bless you and enjoy the book. किसी के प्राण उसकी संपत्ति में, किसी के प्राण उसके पत्नी में, किसी के प्राण उसके धन में, लेकिन हमारे ठाकुर जी के प्राण हम ब्रजवासियों में। ब्रजवासी प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी खुश रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर, लेकिन कंस ने क्या कभी प्रयास नहीं किया वृंदावन आने का? किया। पूतना को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे। ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, किया। जब देखा कंस ने कि सब मारे जा रहे हैं, तो कंस एक दिन खुद आया। लेकिन बंधुओं, हमारा वृंदावन साधारण नहीं है। आप सबने कथा सुनी हो तो एक बार जब रास बिहार हो रहा था तो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान सोमनाथ पधारे हमारे वृंदावन में। क्या हुआ था पता है? फिर वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। गोपियां बोली कि हे महादेव, आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव बोले हमको रास करना। बोले रास में तो एक ही पुरुष जाएगा, वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। आपको भीतर जाना है तो पुरुष वेश त्यागना पड़ेगा। और परिणाम यह हुआ कि महादेव वहां गोपेश्वर महादेव गोपी बनकर के विराजमान हो गए। इसकी तो एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे,
उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं कभी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। कभी कहीं स्त्री दिख भी जाती थी तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे, और उनके साथ में कुछ लोग चलते थे, वो पर्दा करते हुए चलते थे। कहीं भी माताएं बहनें दिखती थी तो दौड़ के जाते, बोले साइड हट जाओ, कहीं छुप जाओ, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। अब माताएं बहनों को बड़ा अजीब लगता था, बोले कि भाई हम ऐसे भी क्या हैं कि हमको देख ही नहीं सकते। एक दिन मीराबाई का 2 ही काम 3 ही काम थे वृंदावन में। एक तो जगह जगह दर्शन करना, संतों के मध्य में जाके कुछ सत्संग करना, और विहरणी बन करके गाना। ये 3 ही काम थे वृंदावन में मीराबाई के। मीराबाई पूरी लिस्ट निकालती थी पूरे दिन कि आज किन किन संतों के पास जाना है। एक दिन उस लिस्ट में उन्हीं संत का नाम आया जो कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं देखते थे। मीराबाई को नहीं पता था, मीराबाई पहुंच गई। सैनिकों ने और जो संत के जो शिष्य थे उन्होंने रोका, बोले कि आप भीतर नहीं जा सकती। क्यों? हमारे गुरुजी का नियम है, वो स्त्रियों को नहीं देखते। अच्छा, मीराबाई का कभी आप चरित्र सुनेंगे ना, अब हम बोले ही जाते हैं, साल 2 साल कभी अगर अवसर होगा गांधीधाम में, फिर 4 दिन के लिए मीरा चरित्र सुनाएंगे। हमने कभी मीरा चरित्र कभी नहीं कहा आज तक, लेकिन अब भक्तिपथ परिवार यहाँ है, हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, हमारे प्रेम जी और किरण जी, इनका पूरा परिवार सब मेरे ही हो गए हैं। तो कभी कभी मन होगा कि कुछ हटके कहना है तो हम आ जाएंगे गांधीधाम। हमारे लाल जी ने स्वीकार तो कर ही लिया है। तो कभी अवसर होगा साल 2 साल में कभी, तो 3-4 दिन के लिए मीरा चरित्र भी कहेंगे। बहुत सुंदर है। मीराबाई का आप चरित्र सुनेंगे तो वहां पे अनुभव होगा कि श्री मीराबाई जो थी ना, थोड़ी सी भक्ति भाव तो उनके अंदर था, लेकिन थोड़ी सी हठीली भी थी। थोड़ा सा लड़ने झगड़ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपने बात को प्रमाणित कर देती थी। तो मीराबाई ने जैसे सुना स्त्रियों को नहीं देखते, हाथ जोड़ करके बोली, अच्छा तो मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं? शिष्य बोले कि क्या बात करती हो? बोले क्योंकि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, राधा रमण। उसके अलावा यहाँ तो महादेव भी स्त्री बनकर के बैठा है, यहाँ तो महादेव भी गोपी बनकर के बैठा है। लेकिन आपके गुरुजी शायद महादेव के भी देव होंगे, इसीलिए वो पुरुष हैं। चलो आप उनको मेरा निवेदन कर देना, हमने तो यही सुना है कि वृंदावन एक ही पुरुष है, बाकी सब यहाँ गोपी। और ऐसा कह के मीराबाई चली गई। शिष्यों से रुका नहीं गया, भीतर गए और जाके कहा, गुरुजी एक परम भक्ता आई थी, मीरा नाम है उसका, हमने मिलने से मना किया तो उसने कहा कि आपके गुरुजी का नियम स्त्रियों को नहीं देखते, लेकिन वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, हमें आज पता चला कि आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उनका मन, वो बड़े भजनानंदी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ठाकुर जी की रस में डूबे रहते थे, लेकिन मन में ना कहीं उनके थोड़ा विचलितपन रहता था। लेकिन आज मीराबाई के सूत्र से उनके मन का विचलन खत्म हो गया और नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। जब हम बहुत दुविधा में होते हैं ना, उस समय हमको उस दुविधा से कोई निवृत्त कर दे तो नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं अपने आप सहज ही। तुरंत वो तो बोले, अरे कहाँ है वो, मुझे उसका दर्शन करना है। गए और मीराबाई का प्रथम दर्शन करके उन महाराज जी ने अपना स्त्रियों को ना देखने का नियम तोड़ दिया। बोले कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि भाई वृंदावन में एक ही पुरुष है। तो कंस ने एक बार प्रयास किया वृंदावन आने का। वृंदावन किशोरी जी की आज्ञा के बगैर नहीं जा सकते और गए भी। तो अब देखो, अब इस बात से प्रमाण होता है कि वृंदावन साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि हम कुर्ता पजामा में गए और वृंदावन जाके कि हम वैसे ही रह जाते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री भेष नहीं होता। अब देखो, यही बात समझने की है कि वृंदावन दिखता कुछ है कुछ और। प्रकट और अप्रकट, ये 2 रूप हैं वृंदावन के। प्रकट में आपको दिखेगा कि सब पुरुष पुरुष घूम रहे हैं, लेकिन अप्रकट वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं।
और गोपी किसे कहते हैं? अब गोपी भी प्रकट रूप से स्त्री को बोलते हैं, लेकिन अप्रकट रूप से कौन? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जिसकी आंखें उनका दर्शन, कान उनका श्रवण करना चाहे, नासिका उन्हीं को ही ग्रहण करना चाहे, जीव उन्हीं के चरणों के प्रसाद को पाए, पैर उन्हीं की प्रदक्षिणा करें, हाथ उन्हीं के करताल बजावें। प्रत्येक इंद्रिय जब कृष्ण को पाने के लिए तड़पती है, तब वही पुरुष भी गोपी कहलाता है। अब प्रकट रूप में गोपी एक स्त्री है, लेकिन अप्रकट रूप में जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का भजन करे वो गोपी। कंस ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, पैर रखते ही कंस एक गोपी बन गया। कहां मथुरा का राजा, कहां उसका ऐसा पराक्रम, लेकिन वृंदावन में किशोरी जी की कृपा के बगैर जैसे ही प्रवेश किया तो एक गोपी बन गया। और गोपी भी कोई बहुत सुंदर गोपी बना नहीं, बहुत कुरूपणी गोपी बना। ऐसी कुरूपणी गोपी की महाराज जो उसको देखे वो ही हंसे। कहां उसको मान प्रतिष्ठा यश वैभव का इतना लोभ था, इतना मद था, और आज उस पर सब हंस रहे हैं। कंस रोने लगा, अपने आप को छुपाने लगा, ये क्या हो गया, ये लहंगा फरिया कहां से आ गए। जैसे तैसे जाके उसने यमुना जी में अपने आप को जब देखा तो नथनी नाक में, कानों में कुंडल, और महाराज बिल्कुल वो तो प्रचंड गोपी बन गया। गोपी बोला ये क्या हो गया मेरे साथ। तब कंस ने अपने गुरुजी को पुकारा। उसके गुरुजी कौन? श्री नारद जी। हमारे नारद जी सबके गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु हैं, देवों के भी गुरु हैं। नारद जी आए, बोले अरे कंस ये क्या हो गया, तुम्हारा रूप तो बड़ा भयानक हो गया। बोले कि अरे पता नहीं क्या, जब से वृंदावन आया मैं तो कृष्ण को मारने आया था, लेकिन यहाँ पर आते ही ये क्या हो गया है, मेरा रूप बदल गया है, कुछ करो, मुझे कैसे भी बचाओ। मैं वापस मथुरा नहीं जा सकता, इस रूप में मथुरा गया तो मेरी रही कही जो थोड़ी बहुत जो मेरी सम्मान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तब नारद जी ने जाके किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे श्यामा जी, कंस जो है आपने उसको गोपी बना दिया है। बोले मैंने नहीं बनाया है, वृंदावन गोपी बनाता है, वृंदावन का प्रसाद है गोपी स्वरूप। पुनः याद रखिए, गोपी स्वरूप स्त्री भेष को नहीं कहते। वृंदावन का प्रसाद क्या है कि प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण के लिए रोए, वो गोपी है। ये वृंदावन का प्रसाद है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन श्री जी आप कृपा करो ना, ठाकुर जी की आगे की लीला में कंस वध कैसे होगा अगर वो गोपी रूप में रहा तो। तब किशोरी जी बोली एक काम करो, उसको एक अपराध करना पड़ेगा वृंदावन में, तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। सुनो, बात बहुत गहराई की है। वृंदावन में उसको अपराध करना पड़ेगा तब वो दोबारा राक्षस बनेगा। बोले अपराध क्या करना पड़ेगा? बोले किसी गोपी के यहां जाकर के और गोबर के कंडे थापने पड़ेंगे। कंडा समझते हैं? आपके यहां क्या बोलते हैं उसको? छाड़ा, छाड़ा। हाँ तो गोबर का छाना थापना पड़ेगा। Are you struggling with the crazy volatility in the market right now? I mean, these